हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। भाई जो इंडिया से देख रहे हैं उनको वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत सारे टाइम के बाद एक मोटिवेशनल टॉपिक के ऊपर बात करने का मन कर रहा है। मैं बाहर आई थी कुछ लेने के लिए, फिर यहाँ पे बारिश होने लगी तो मैंने सोचा कि बारिश में ड्राइव नहीं करती हूँ, आपके साथ कुछ बातें कर लेती हूँ। मैं मोस्टली वीडियोस डालती हूँ ना जो वो बहुत ही कम ड्यूरेशन की होती हैं, क्योंकि मैं बहुत ही फोकस्ड इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि इसमें हम लोग बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो हमें अपने पाथ से, जो हमें अपने ड्रीम से डिस्ट्रैक्ट करती हैं और जिनकी वजह से हम जो अपना ड्रीम हमें इतने सालों से जो देखते थे कभी कभी वो भूल जाते हैं। अब हम मोस्टली बात करते हैं कनाडा की, इंडिया की, तो मैं आज बात करने वाली हूँ जो आपके कुछ ऐसे नोन होते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। मैं एक बात बताती हूँ, आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा डिमोटिवेशन आपको वही करेगा जो नहीं चाहता कि आप सक्सेसफुल हों। ये बात मेरी अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। आपके पेरेंट्स आपको कभी नहीं बोलेंगे कि तुम्हारा कुछ नहीं बन सकता। उनको अपने बच्चे के ऊपर इतना भरोसा होता है, इतने पैसे लगाकर वो उनको किसी बाहर किसी कंट्री में भेज देते हैं क्योंकि उनको पता होता है उनका बच्चा कुछ कर सकता है। इवन जिनका बच्चा कुछ भी नहीं अच्छा ना करता इंडिया में, उनके पेरेंट्स को भी भरोसा होता है कि बाहर जाके सब ठीक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रगल ही ऐसा है और ये कंट्री बहुत ही साफ़ सुथरी है। इसमें कोई धोखा नहीं होता है ऐसा। आपका जो आपने अपना अगर फोकस रखा हुआ है किसी फील्ड में, आप 100% दे रहे हो, आपको उसकी अप्रिशिएशन मिलती ही है। हाँ, अगर आपको कोई डिस्ट्रैक्शन आ गई बीच में, आप किसी ऐसे इंसान के पीछे लग गए जिसका मकसद ही आपको अपने रास्ते से दूर करना है, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो जब आप नए आते हो यहाँ पे, आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे, अच्छा नर्सिंग की हुई आपने? हाँ बहुत अच्छा है, नर्सिंग की है, आपको लाइसेंस भी मिल जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन लाइसेंस मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल है। मुझे पता है कोई था जो 6-7 सालों से मेहनत कर रहा था लेकिन उसका कुछ नहीं बना। ऐसी बातें बताने वाले आपको ज़्यादा लोग मिलेंगे। लेकिन ऐसी सिचुएशन में कैसे मोटिवेटेड रहना है? देखो, अगर आपने डिग्री की हुई है ना इंडिया से नर्सिंग से रिलेटेड, तो एटलीस्ट 21-22 आपकी एज तो होगी ही, ठीक है। और हम नहीं मान सकते कि ग्रेड 10 या ग्रेड 12 के ऊपर आप बेसिस के ऊपर आपको कोई भी जॉब यहाँ पे मिलता है। तो आप एक तरह से मान के चलें कि जब से आपने स्कूल में फर्स्ट डे ज्वाइन किया था, 3-4 साल की आपकी उम्र थी, तब आपको पता भी नहीं था कि आप कभी कनाडा में जाओगे, कभी आप नर्स बनोगे या आपका ये ड्रीम होगा। लेकिन आप एक रास्ते पे स्मूथली चलते जा रहे थे। अब वो सारे साल जो हैं 20-21 ईयर्स हैं, वो देखा जाए तो आपने ये जो आप बनना चाहते हो आज इसी के लिए ही स्पेंड किए हैं ना। तो जस्ट 1 साल में ही आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप नर्स बन जाओगे और आपके पास वो सब कुछ होगा जो आप बाकी लोगों के साथ देखते हो कि उनके पास है। नहीं, आप टाइम लगता है, स्पेशली जब आप अपनी कंट्री में नहीं किसी और कंट्री में जाते हो, जिस कंट्री की करेंसी वैल्यू आपकी कंट्री से इतनी ज़्यादा होती है और जिस कंट्री का मतलब कि मुझे लगता है एटलीस्ट 50-60 ईयर्स आगे होगा कनाडा। मैं इंडिया की इसमें कोई इंसल्ट नहीं कर रही, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। तो किसी इंसान की बातों में आकर आप अपने फील्ड से दूर हो जाते हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो एकदम क्विट कर जाते हैं नर्सिंग से, जो सोचते हैं कि कभी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक तो प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है, एक प्रोसेस थोड़ा सा समझ में नहीं आता इजीली, और दूसरा बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं ऐसे जो जिनका फील्ड भी नहीं है नर्सिंग का, लेकिन वो फिर भी नर्सिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं और समटाइम्स वो इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं होती है। मैं नहीं बोल रही कि सबको नहीं पता या सबको पता है, कभी कभी कोई इस फील्ड में भी होता है, उसको भी इतना नहीं पता होता, किसी को इतना पता हो सकता है क्योंकि उनकी रिसर्च इतनी की हुई होती है या उनका काम होता है, कंसल्टेंट होते हैं, एजेंट होते हैं। पर हाँ, कौन आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये मैटर करता है। अगर कोई आपका भाई दूर का रिश्तेदार है जिसके पास आप यहाँ 10-15 दिन रुकने वाले हो और वो आपको डिमोटिवेट कर रहा है, मैं आपको ये बात बताती हूँ, इनिशियली आप जिन लोगों से भी मिलते हो ना कनाडा में आकर, उनकी बातों को ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस उनका ये फील्ड है। अगर आपको कोई ऐसा पर्सन ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है जिसका फील्ड है नर्सिंग, उसने स्ट्रगल किया, उसका कुछ नहीं बन पाया, उसको भी आप डिमोटिवेशन मत लो, उससे भी आप एक नॉलेज ऐसी गेन करो कि आप वो मिस्टेक्स को अवॉइड कर सको जो उस आदमी ने या उस पर्सन ने की है। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपका फोकस अच्छा है, आप बनना चाहते हो, तो रास्ते खुद निकल आते हैं। और हाँ, मुझे नहीं पता आप गॉड के ऊपर विश्वास करते हो कि नहीं करते हो। मैं एक बात आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल सकती हूँ, जब आपका एक डोर क्लोज होता है ना, मैं आपको
लिख के देती हूँ, आपके थाउजेंड डोर्स आपके ओपन होते हैं, क्योंकि आपकी जो नीयत है वो अच्छी है और आप अपने करियर पे फोकस करना चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो और आप हर जो बुरी चीज़ आपके साथ हो रही हो उसको एक लेसन की तरह मान रहे हो कनाडा में, ठीक है। और जो आपके अच्छा और उसको अप्रिशिएट करते जाओ। जरूरी नहीं है ना, जैसे फेसबुक पे होती है उसमें न्यूज़ फीड आता है, फीड मतलब जो खाना है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि जो भी आपको फीड मिलती है सारी आपको चाहिए। अगर एक रेस्टोरेंट में आप जाते हो, वहाँ पे 10 डिशेज हैं, तो क्या आप सारी खाओगे? नहीं खाओगे ना। और आपके घर में भी अगर 3-4 सब्जियां बनी हुई हैं, तो मुझे नहीं लगता आप सारी सब्जियां खा सकते हो, थोड़ा थोड़ा आप खा लोगे। लेकिन जो भी आपको कोई भी पर्सन इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको एक फीड की तरह लो अपने ब्रेन के लिए। अगर वो ऐसे टॉक्सिक फीड है जो आपको पक्का पता है कि आपके करियर के लिए वो एक फूड पॉइजनिंग का काम करेगी, प्लीज़ उसको मत लो, ठीक है। और मोटिवेटेड रहने के लिए आप अच्छी वेबसाइट्स हैं, RNAO है, नर्सिंग से रिलेटेड बता रही हूँ, CNO है, उनके जो आपके उनका इंफॉर्मेशन होती है वो अपडेट होती रहती है, उनको पढ़ो। और हाँ, बहुत सारे जर्नल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ होती हैं जो आप देखते हो, आपको पता चलता है किसी का ऐसा स्ट्रगल था। और मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहो, बिकॉज ये आपका जो ब्रेन है ना, इसकी एफिशिएंसी जो है वो, अगर आपके ब्रेन में कोई टॉक्सिक मटेरियल जाता है तो उससे कम होती है। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो और आपका कोई टेस्ट है, आपका NCLEX है, सपोज आपका INCAP है या CPNRD का एग्जाम है, कोई भी और एग्जाम है, डजंट मीन कि आप सिर्फ नर्सिंग के रिलेटेड ही अगर हैं तो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो और भी लोग जिनका कोई भी एग्जाम है, कोई आपकी असाइनमेंट है, उसमें अगर आपको किसी ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया ना, तो आपका मन ही नहीं करेगा वो करने का कि मैं कर तो रहा हूँ लेकिन मुझे पता है कुछ होने वाला तो नहीं है, मैं कर तो रहा हूँ, कुछ लाइसेंस तो मिलेगा नहीं मुझे, किसने मुझे ये बता दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है, करके देखो। हाँ, अगर आपको पता है कि आपने 100% दिया है, मुझे नहीं लगता आपको फल नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपके अपने माइंड को पता है कि 100% में से आपने कुछ किया ही नहीं है, तो फिर आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, हम मिलते रहेंगे ऐसी ही वीडियोस के साथ और मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी कुछ अच्छी बातें। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई रियली अपोलोजाइज़ कि मैंने इतने टाइम से कोई वीडियो नहीं डाली थी, लेकिन अब मैं ट्राई करूँगी वीडियोस डालने की। और टेक केयर, बाय।